अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो का आगाज़ एक निहायत ही अफसोसनाक खबर के साथ करना पड़ रहा है क्योंकि लाखों लोग जिस ड्रामे का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे, जिसके हर एपिसोड पर सोशल मीडिया पर चर्चा होते थे और हर नया किस्त आने के बाद यूट्यूब पर ट्रेंड्स बनते थे, वो ड्रामा जिसने अवाम के दिलों में अपनी अलग ही जगह बना ली थी, यानी मशहूर ड्रामा शेर का अगला हिस्सा एपिसोड नंबर 28 अब आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये ड्रामा ऑफिशियली बैन कर दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, ये खबर सुनकर आप सबको भी यकीनन वही अफसोस हो रहा होगा जो हम सबको उस वक्त हो रहा है। नाज़रीन, जब कोई ड्रामा बैन कर दिया जाता है तो अवाम के जहन में फ़ौरन ये सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या वजूहत बनी कि एक इतना कामयाब और मकबूल ड्रामा अचानक बंद कर दिया गया। इसका जवाब थोड़ा तफसील से देना ज़रूरी है ताकि आप समझ सकें कि आखिर ड्रामे पर पाबंदी लगाने की वजूहत क्या हो सकती हैं। सबसे पहली और आम वजह यह होती है कि ड्रामे की कहानी या इसमें दिखाया गया मवाद किसी पॉलिसी के खिलाफ चला जाए। कुछ सीन ऐसे होते हैं जो किसी खास कम्युनिटी या ग्रुप को बुरा लग सकते हैं, या फिर इन सीन्स में ऐसी बातें दिखाई जाती हैं जो मजहबी या मुआशरती अक़दार के खिलाफ हों। जब ऐसा होता है तो ड्रामे पर कड़ी नज़र रखने वाली अथॉरिटीज़ फौरी एक्शन लेती हैं और ड्रामा रोक दिया जाता है। नाज़रीन, हमारे मुल्क में पहले भी कई बार ड्रामों पर पाबंदी लगाई जा चुकी है और ये कोई नई बात नहीं है। हर बार पाबंदी के पीछे ये दलील दी जाती है कि ड्रामे का मवाद अवाम पर मनफी असर डाल सकता है और नई नस्ल के ज़हनों पर बुरा असर छोड़ सकता है। बाज़ औक़ात ड्रामे में सियासी इशारे दिए जाते हैं या ऐसे किरदार दिखाए जाते हैं जो हुकूमती बयानिए के खिलाफ हों। इस सूरत में भी ड्रामे को बंद कर दिया जाता है। शेर ड्रामे के मामले में भी कुछ ऐसी ही बातें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि इस ड्रामे की कहानी में कुछ ऐसे सीन शामिल थे जिनको मुतनाज़ा करार दिया गया है और यही वजह बनी कि इसको आगे बढ़ने से रोक दिया गया। नाज़रीन, इस बात में कोई शक नहीं कि ये ड्रामा अपने वक्त का एक हट ड्रामा था और हर किस्त के बाद मद्दाह अगले किस्त के इंतज़ार में बेचैन रहते थे। ख़ासतौर पर एपिसोड 27 के बाद तो सबकी नज़रें एपिसोड 28 पर लगी हुई थी, मगर अब अचानक से ये ऐलान कि ड्रामा बंद हो गया है, यकीनन मद्दाहों के लिए दिल तोड़ देने वाली खबर है। नाज़रीन, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी ड्रामे को बनाने में सिर्फ फ़नकारों या हिदायतकारों की मेहनत नहीं होती, बल्कि इसके पीछे प्रोडक्शन हाउस, चैनल और कई इदारे शामिल होते हैं। सबकी मेहनत और सरमायाकारी इस प्रोजेक्ट में लगी होती है, मगर जब इस पर पाबंदी लगती है तो सबकी मेहनत ज़ाया हो जाती है और सबसे ज़्यादा दिख उन मद्दाहों को होता है जो इस ड्रामे को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। नाज़रीन, सच ये है कि पाबंदी लगाना एक इंतहाई सख्त कदम होता है और ये तभी उठाया जाता है जब मामलात वाकई संजीदा हो जाएं। अब देखना यह है कि शेर ड्रामे की टीम इस मामले पर क्या मौक़िफ़ अपनाती है। क्या वो कहानी में तब्दीली करके उसे दोबारा शुरू करने की कोशिश करेगी या ये ड्रामा हमेशा के लिए बंद ही हो जाएगा। नाज़रीन, ये हकीकत है कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में कई बार इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। माजी में भी कुछ ड्रामे बंद हुए मगर कुछ अरसे बाद दोबारा पेश कर दिए गए, इसलिए उम्मीद रखी जा सकती है कि शायद मुस्तक़बिल में हमें शेर ड्रामा दोबारा देखने को मिले। लेकिन फ़िलहाल सूरत हाल यही है कि एपिसोड 28 रिलीज़ नहीं होगा और ड्रामा ऑफिशियली बैन कर दिया गया है। नाज़रीन, हम सबको इस बात का एहसास है कि ये खबर आप सब के लिए बहुत दिख भरी है, क्योंकि जब कोई ड्रामा इतनी मकबूलियत हासिल कर लेता है तो वो सिर्फ ड्रामा नहीं रहता बल्कि एक जज्बाती ताल्लुक़ बन जाता है। लोग किरदारों के साथ जुड़ जाते हैं, उनकी खुशी गम अपने दिल पर महसूस करते हैं और फिर अचानक इसका इख्तिताम या बैन होना मद्दाहों के लिए सदमे से कम नहीं होता। आखिर में हम ये कहना चाहेंगे कि ड्रामे पर पाबंदी लगाना हमेशा एक पेचीदा फैसला होता है। इसके पीछे कई वजूहत छुपी होती हैं जो कभी अवाम के सामने आती हैं और कभी राज ही रहती हैं, मगर मद्दाहों को मायूस नहीं होना चाहिए बल्कि उम्मीद रखनी चाहिए कि मुस्तक़बिल में हमें इस कहानी का कोई हल या नई शक्ल ज़रूर देखने को मिलेगी। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स देते रही तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय हमें कम्युनिटीज़ में ज़रूर बताइएगा कि आपके ख्याल में शेर ड्रामे पर पाबंदी की असल वजह क्या हो सकती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ड्रामे में सियासी इशारे दिए जाते हैं या ऐसे किरदार दिखाए जाते हैं जो हुकूमती बयानिए के खिलाफ हों। इस सूरत में भी ड्रामे को बंद कर दिया जाता है। शेर ड्रामे के मामले में भी कुछ ऐसी ही बातें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि इस ड्रामे की कहानी में कुछ ऐसे सीन शामिल थे जिनको मुतनाज़ा करार दिया गया है और यही वजह बनी कि इसको आगे बढ़ने से रोक दिया गया। नाज़रीन, इस बात में कोई शक नहीं कि ये ड्रामा अपने वक्त का एक हट ड्रामा था और हर किस्त के बाद मद्दाह अगले किस्त के इंतज़ार में बेचैन रहते थे। ख़ासतौर पर एपिसोड 27 के बाद तो सबकी नज़रें एपिसोड 28 पर लगी हुई थी, मगर अब अचानक से ये ऐलान कि ड्रामा बंद हो गया है, यकीनन मद्दाहों के लिए दिल तोड़ देने वाली खबर है।
ناظرین، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کسی ڈرامے کو بنانے میں صرف فنکاروں یا ہدایت کاروں کی محنت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیچھے پروڈکشن ہاؤس، چینل اور کئی ادارے شامل ہوتے ہیں۔ سب کی محنت اور سرمایہ کاری اس پروجیکٹ میں لگی ہوتی ہے، مگر جب اس پر پابندی لگتی ہے تو سب کی محنت ضائع ہو جاتی ہے، اور سب سے زیادہ دکھ ان مداحوں کو ہوتا ہے جو اس ڈرامے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ ناظرین، سچ یہ ہے کہ پابندی لگانا ایک انتہائی سخت قدم ہوتا ہے، اور یہ تب ہی اٹھایا جاتا ہے جب معاملات واقعی سنجیدہ ہو جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شیر ڈرامے کی